चलिए बच्चों, ये देखिए लिखा है यहाँ पर डिवाइड द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 है। तो ये आपका जो मतलब आपकी डिवीज़न की चल रही है एक्सरसाइज, इसे आपको सॉल्व करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको परसों बताए थे, आई होप ये आपने कर लिए होंगे। ठीक है ना। अभी आपका है डिवाइड द फॉलोइंग, यानी कि 2 को आपको डिवाइड करना है 54 के साथ। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। ये है आपका 2 और ये है आपका 54। इसमें जो कॉमन चीज़ होती है वो ये होती है कि ये जो आपका डिवाइज़र होता है, इसमें जो आपको ये टेबल दे रखा गया होता है, ठीक है ना, तो आपको इसे इतनी बार पढ़ना होता है। मीन्स इस टेबल के साथ आपको ये डिजिट इस तरह से कंप्लीट करनी होती है कि या तो ये डिजिट इतनी ही आए या फिर इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें वही चीज़ करनी है। देखिए 2 का टेबल जो हमारा ख़त्म होता है, 2 का टेबल हमारा ख़त्म होता है 20 पर। ठीक है ना। तो 20 जो है वो छोटी डिजिट हो गई है 54 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इन 2 डिजिट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों करना है कि ये 5 अलग हो गया और ये 4 अलग हो गया। अब ये 54 ना हो के 5 अलग और 4 अलग हो गया। अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो हमारे पास आए 5 या 5 से कम, 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो जितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे उतनी बार उसको या तो यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना। ये बार पढ़ने पर हुआ कि इतनी टाइम हमने पढ़ा और जो उसका रिजल्ट निकल के आया उसे हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो 2 3 = 6, 6 एक बड़ी डिजिट हो गई है अकॉर्डिंग टू 5। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि या तो हम छोटी डिजिट लें या फिर हम बराबर की डिजिट लें। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा 6 जो है वो बड़ा हो गया और 5 जो है हमारा वो छोटा हो गया। तो 2 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 5 या फिर 5 से कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पॉइंट भर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। कितनी बार पढ़ा वो हमने यहाँ लिखा और इसको पढ़ने पर क्या आंसर निकला वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 2 = 4। 5 एक बड़ी डिजिट हो गई है और 4 एक छोटी डिजिट हो गई है। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाली डिजिट अगर बड़ी है और नीचे वाली डिजिट छोटी है तो हमें ऊपर वाली डिजिट के अंदर से नीचे वाली डिजिट को माइनस करना है। तो जब हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास कितने बचेंगे, 1। ठीक है, अब 1 जो है एक छोटी डिजिट हो गई है और 2 जो है एक बड़ी डिजिट हो गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसके बराबर को इसका टेबल पढ़ें, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 तो बड़ा हो गया और 1 छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को एक छोटी सी सीढ़ी बनाएंगे और 4 को नीचे उतार लेंगे। ये देखिए मैंने एक छोटी सी सीढ़ी बनाई और 4 को नीचे उतार लिया। अब हमें क्या करना है, अभी हमारे पास हो गया 14 और मैंने आपको बताया कि 2 का टेबल जो खत्म होता है वो 20 के अंदर खत्म होता है। तो यानी कि ये 14 हमारे 2 के टेबल के अंदर आसानी से आ सकता है। तो 2 का टेबल अब हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 14 आ जाए या फिर 14 से कम आ जाए। तो अब हमें 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो 14 आ जाए या फिर 14 से कम आ जाए, 14 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस बात को बार बार याद रखिएगा कि या तो छोटा या फिर बराबर का, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12 और 2 7 = 14। ठीक है, मैं 2 8 भी कर सकती थी बट मैं 2 8 करती तो वो कितना हो जाता, 2 8 = 16, जबकि हमें 16 नहीं चाहिए, हमें या तो 14 चाहिए या फिर 14 से कम चाहिए। तो 2 7 = कितनी बार पढ़ा हमने, 7 बार पढ़ा और 7 बार पढ़ने पर टेबल को हमारे पास आंसर क्या निकला, हमारे पास आंसर निकला 14। ठीक है ना। तो ये जितनी बार पढ़ते हैं टेबल को वो यहाँ लिखते हैं, वो हमारा होता है क्वोशिएंट। ठीक है ना। और ये जो हमारा टेबल बन के हमारे सामने आता है ये होता है हमारा डिवाइज़र। ठीक है ना। ये जो डिजिट होती है हमारी होती है डिवाइडेंड और इसके बाद अगर कुछ शेष में निकलता है, बची हुई कोई डिजिट निकलती है तो वो होता है हमारे रिमाइंडर। तो अभी हमारे पास रिमाइंडर नहीं है क्योंकि हमने शेष में कुछ भी नहीं बचाया। तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये 5 जो है ये 4 है। ठीक है ना। 54 2 का टेबल में नहीं आ सकता। तो अब हमें 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो हमारे पास 5 आ जाए या फिर 5 से कम आ जाए। तो 2 2 = 4, 5 में से 4 को माइनस किया, 1 बचा, 1 छोटा हो गया, 2 बड़ा हो गया, इस 4 को सीढ़ी बना के नीचे उतार लिया। तो 2 7 = 14। ठीक है ना। अब हमारे पास माइनस करने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है और जब हमारे पास माइनस के लिए गुंजाइश नहीं होती तो वहाँ एक क्रॉस का निशान लगा के हम इसे क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है बच्चों, ये एक सम्स मैंने आपको बताया है और ये बाकी के सम्स आपको मुझे करके अभी दिखाने हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके।